राजस्थान की शैलियाँ और राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति क्लास 10th की बुक से तैयार वीडियो है, ऑथेंटिक वीडियो है। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो स्किप न करें, पूरा वीडियो जरूर देखें। शुरू करते हैं राजस्थान की शैलियाँ या राजस्थान की चित्रकला। देखिए, राजस्थान की चित्रकला यहाँ हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान की लोक कलाओं के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। यहाँ चित्रकला की न केवल विविध शैलियाँ प्रचलित थी, वरन ये चित्र कागजों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों, महलों की दीवारों पर अर्थात भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उनके बारे में यहाँ जानेंगे। राजस्थान में आलनिया, ये देखिए, दर्रा, कोटा, बैराठ, जयपुर तथा दर भरतपुर नामक स्थानों से शैलाश्रियों यानी गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। V.S. वाकणकर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा ईडर में चित्रित शैलाश्रों की खोज की थी। यहाँ पे अच्छा प्रश्न बन रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित ओद निर्युक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी जैसलमेर भंडार में मिले हैं। बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है। तो राजस्थान में यदि हम सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्र की बात करें तो वो है 1060 ईस्वी में रचित ओद निर्युक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, जो कि जैसलमेर भंडार में मिले हैं। आगे देखिए, विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म हम 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट अर्थात मेवाड़ है, जो अजंता चित्र शैली से पूर्णतः प्रभावित है। तो यहाँ भी प्रश्न बन रहा है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव था, किंतु बाद में ये मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई। तो यहाँ पर जो शैली राजस्थान के इसकी जो चित्रकला है उस पर पहले जैन शैली का, फिर गुजरात शैली का, अपभ्रंश शैली का और बाद में यहाँ पर मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक जो विभाजन है आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में 1916 में प्रस्तुत किया। यह अच्छा प्रश्न बन रहा है। राजस्थानी चित्रकला का जो पहला वैज्ञानिक विभाजन से संबंधित प्रश्न आ जाता है तो आपको याद रखना है आनंद कुमार स्वामी ने किया था, और ये राजपूत पेंटिंग्स नामक किताब थी, उसमें किया था 1916 में। कुमार स्वामी, ओसी गांगुली तथा हेवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। W.H. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया है। राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेक विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित कर इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया है, जिनमें मेवाड़ पर सर्वश्री डॉक्टरेट मोतीचंद्र, श्रीधर अंधारे डॉक्टरेट R.K. वशिष्ठ एवं किशनगढ़ पर श्री एरिक डिकिंसन एवं डॉक्टर फैयाज अली, बूंदी कोटा पर सर्वश्री प्रमोद चंद्र, W.C. आर्चर एवं महाराजा ब्रजेंद्र सिंह कोटा के नाम प्रमुख हैं। तो ये नाम प्रमुख दिए गए जिन्होंने इन शैलियों पर पुस्तकें प्रकाशित की। देखिए, यहाँ हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की कौन कौन सी शैलियाँ हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान की शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। मेवाड़ शैली की हम चर्चा करें तो इसके अंतर्गत उदयपुर शैली, नाथ द्वारा शैली और देवगढ़ शैली। मारवाड़ शैली की चर्चा करें तो जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली और अजमेर शैली। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन सी शैली मारवाड़ शैली से संबंधित नहीं है? मान लेते हैं जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली और साथ में दे रखी है देवगढ़ शैली। तो यहाँ पर जो देवगढ़ शैली है वो मेवाड़ शैली से संबंधित है, ना कि मारवाड़ शैली से। तो ये भी हमें याद रखना है। हाड़ौती शैली के अंतर्गत आती है बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उप शैली, और ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आती है अलवर शैली, आमेर की शैली, जयपुर की शैली और शेखावाटी शैली। तो यह शैलियों के बारे में यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर 4 प्रमुख वर्गों और अनेक उपवर्गों में बांटा गया है। तो 4 वर्ग है। मेवाड़ शैली, इसके अंतर्गत चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथ द्वारा शैली, देवगढ़ उपशैली, सांवर उपशैली, शाहपुरा उपशैली तथा बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा आदि ठिकानों की कला। और मारवाड़ शैली की हम चर्चा करें तो जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली,
सिरोही शैली, जैसलमेर शैली, घाणेराव, रिया, भिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला। और हाड़ौती शैली की चर्चा करें तो बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ उप शैली। ढूंढार शैली के अंतर्गत आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियारा उप शैली तथा झिलाय, ईसरदास, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाना कला ये ढूंढार शैली के अंतर्गत आती हैं। मेवाड़ शैली की चर्चा करेंगे। मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थानी चित्रकला का जो पहला और प्रारंभिक और मौलिक रूप मिलता है मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। ये भी अच्छा प्रश्न है। 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। तो अच्छा प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। देखिए 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये एक चित्रित ग्रंथ है और इस मेवाड़ शैली का प्रथम उदाहरण है और ये चित्रित हुआ था तेज सिंह के राज्य काल में। यही शैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई सुपास नाहे चरियम पुस्तक में दिखाई देती है। डगलस बैरट एवं बैसिल गे ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ में माना है। महाराणा कुंभा का काल कलाओं का उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। महाराणा कुंभा का जो काल है कलाओं की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। उदय सिंह 1535 से 1572 ईस्वी के काल को यहाँ पर आगे अध्ययन करेंगे। उसके काल में बने चित्रों में भागवत पुराण का परिजात अवतरण 1540 ईस्वी मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कृति है। तो उसके काल में बना था परिजात अवतरण 1540 ईस्वी में, ये चित्रकार नाना राम के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद देखिए महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में भी चित्रकला का विकास हुआ और इस काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू 1592 ईस्वी है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो ये अच्छा प्रश्न बन रहा है। इसी काल की यानी कि मेवाड़ शैली के काल की एक प्रसिद्ध कृति है ढोला मारू जो कि 1592 ईस्वी में 1592 में बनाई गई थी और ये कहाँ रखी गई है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। और इस शैली के अंतर्गत आने वाली जो शैलियाँ उनके बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। पहली है उदयपुर शैली। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्र शैली का अधिक विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला 1605 ईस्वी मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला जो कि 1605 ईस्वी में रचा गया ये मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों को निसार दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। और इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण एवं रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार शहाबुद्दीन और मनोहर रहे हैं। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरों की आवरी, देखिए चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की जिसे तस्वीरारो कारखानों के नाम से पुकारा गया। ये अच्छा प्रश्न बन रहा है। तो ये महाराणा जगत सिंह ने जो है राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की थी जिसे तस्वीरारो कारखानों के नाम से पुकारा गया। राणा राय जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सत्सई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दमना ग्रंथों पर अधिक आधारित चित्र प्रमुख है। तो यहाँ पर कलीला दमना ये ग्रंथ है, इस पर भी आधारित चित्र बनाए गए हैं। आगे देखिए मेवाड़ शैली में पुरुष आकृति, गठीली मूछों से युक्त भरे चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी गिरवा यानी गर्दन, छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी और लंबा साफा तथा स्त्रियों का चित्रांकन, सरलता के भाव से युक्त मीनाकृत आँखें, सीधी लंबी नाक तथा भरी हुई दोहरी चुबुक और ठिगना कद, लुगड़ी, घाघरे और कंचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषण से सज्जित रहा है। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफ़ेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इस मेवाड़ शैली की ये प्रमुख विशेषताएं बताई गई है। इसके बाद देखिए नाथ द्वारा शैली। मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथ द्वारा शैली में दिखाई देता है।
नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है। यहाँ भी अच्छा प्रश्न है। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत की प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया अध्याय जोड़ता है। ये उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप है। यह अच्छा प्रश्न बन रहा है। नाथद्वारा शैली यह उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथद्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयों के नाम से जाने गए। नाथद्वारा श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे बड़े पर्दे पर चित्र बनाए जाते हैं, जिन्हें पिछवाइयाँ कहा जाता है। 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बालग्वाल, गोपियाँ तथा वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। तो हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग किसमें हुआ है? नाथद्वारा शैली में हुआ है। इसकी अन्य विशेषताओं में हम चर्चा करें तो केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता आदि हैं। नाथद्वारा शैली के चित्रकारों की बात करें तो बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। ये सभी जो कलाकार हैं ये नाथद्वारा शैली से संबंधित है। और महिला चित्रकारों की हम चर्चा करें तो महिला चित्रकारों में कमला एवं इलायची का नाम मिलता है। तो यहाँ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देवगढ़ शैली महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारकादास चूंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया था और इसके बाद यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। देवगढ़ के जो सामंत थे ये कहलाते थे 16वें उमराव। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। तो जो देवगढ़ शैली है ये मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का सम्मिलित रूप है, समन्वित रूप है। ये प्रश्न याद रखें। और इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया था। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद और यहाँ पर नंगा चोखा एवं बैजनाथ है। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतःपुर, राजसी ठाट-बाट, शिकार के दृश्य ध्यान रखें और प्राकृतिक परिवेश, राजसी ठाट-बाट। और देखिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं। राजसी ठाट-बाट के बाद श्रृंगार, संवारी आदि इसके प्रमुख विषय रहे हैं। इसमें पीले रंग की बहुलता रही है, ये प्रश्न बन रहा है। इसमें पीले रंग की बहुलता रही है। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओबरी, मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। ये हम देवगढ़ शैली की बात कर रहे थे। इसके बाद देखिए मारवाड़ शैली, दूसरी शैली है मारवाड़ शैली। मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर, अजमेर के कुछ भागों में भी इसका व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। और इसके प्रारंभिक चित्रावशेष हमें प्रतिहारकालीन ओद निरुक्ति वृत्ति में मिलते हैं। यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेम आख्यानों पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है। इसके अंतर्गत देखिए जोधपुर शैली। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है, ये पहला प्रश्न है। और इस काल की प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण हमें चोखेलाव महल तथा चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं। सन 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। सन 1623 में कलाकार वीरजी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विट्ठल दास चापावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई थी, अच्छा प्रश्न है। और लघु चित्रों में छोटे आकार की इकहरी वसली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय में आया। कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने, जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इनके चित्र महाराजा अभय सिंह,
नृत्य देखते हुए 1725 ईस्वी मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। तो महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में जो चित्रकार डालचंद था, उन्होंने चित्र बनाया महाराज अभय सिंह का नृत्य करता हुआ 1725 ईस्वी में, और जो कि मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर में है और कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में सुरक्षित रखे गए हैं। आगे देखिए, महाराजा मानसिंह, यहाँ चर्चा करेंगे। महाराजा मानसिंह 1803 से 1843 ईस्वी ने मारवाड़ की चित्रकला को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया। नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए। इस समय के प्रमुख चित्रकारों में अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधव दास, राम सिंह भाटी, शिवदास इत्यादि प्रमुख हैं। दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है। मारवाड़ जोधपुर शैली के विषयों में प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा है। ये भी अच्छा प्रश्न है। और इन प्रेमाख्यानों में ढोल मरवण, मूबल महेंद्रा, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागनी प्रसिद्ध रहे हैं। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के तथा उनके गलमुछ, ऊंची पगड़ी, राशि वैभव के वस्त्र आभूषण और स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फूंदनों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। बादाम सी आँखें और ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। यह अच्छा प्रश्न है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य है जो स्थानीय विशेषता है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल हुआ है। चित्रों में खंजन पक्षी को बखूबी दर्शाया गया है। तो खंजन पक्षी को बखूबी दर्शाया गया है किसमें? मारवाड़ शैली में। आगे देखिए, बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली का प्रारंभिक चित्रण मिलता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ ले आए। इनमें उस्ताद अली रजा और उस्ताद हामिद रुकमुद्दीन, तो ये प्रमुख थे। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। यहाँ दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा। मथेरन परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। मुगल दरबार में उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। तो यहाँ पर मथेरन परिवार और उस्ता परिवार, इस परिवार ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की। यह अच्छा प्रश्न बन रहा है। तो जो ये परिवार है इसने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला को विकसित किया। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया था। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। उनके समय के प्रसिद्ध कलाकारों में रामलाल, अली रजा, हसन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। महाराजा अनूप सिंह के समय में उस्ता परिवार में हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए गए। इस समय ये शैली चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में बने चित्र, उनकी रंगत ही अलग है। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इकहरी, तनवेगी, कोमल ललनाओं का अंकन, नीले, हरे और लाल, बैंगनी, जामुनी, सलेटी रंगों का प्रयोग, शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हरिन, बीकानेरी रहन सहन, राजपूती संस्कृति की छाप विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। बरसते बादलों में से सारस, मिथुनों की नैन अभिराम आकृतियां भी इस शैली की विशेषता है। ठीक है, यहाँ फव्वारों, दरबार के दृश्यों आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अब चर्चा करेंगे किशनगढ़ शैली। किशन सिंह ने सन 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली। राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बहुलता से हुआ है। राजा सावंत सिंह का काल 1748 से 1764 ईस्वी किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। अच्छा प्रश्न है। सावंत सिंह नागरी दास के उपनाम से प्रसिद्ध थे। यह भी अच्छा प्रश्न है। इनके काव्य प्रेम, गायन, बनी ठनी के संगीत, प्रेम और कलाकार मोरध्वज निहाल चंद के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया था। तो इनके समय में निहाल चंद, मोरध्वज निहाल चंद कलाकार था जिसने बनी ठनी जो शैली को विकसित किया था। बनी ठनी को एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा कहा है। ये भी अच्छा प्रश्न है। भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में
बनी ठनी पर डाक टिकट भी जारी किया था। यहाँ भी अच्छा प्रश्न है, तो ये भी आप याद रखिए। 1973 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया था। इस शैली में पुरुष आकृति में लंबा इकहरा नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ी श्वेत या मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजानाकृत करनान तक के खिंचे विशाल अरुणाभ नयन। नारी आकृति की बात करें तो तनवंगी लंबी गोरवरण नुकीली चुबुक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें चित्रित की गई हैं। दूर दूर तक फैली झील, उनमें केली करते हंस, बतख, सारस, तैरती नौकाएं, केले के गाछ एवं रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं, प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषताएं हैं। बनी ठनी अर्थात राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का विशेष आकर्षण रहा है। तो बनी ठनी शैली के बारे में पूछा जाए तो ये किशनगढ़ शैली की बनी ठनी शैली किशनगढ़ शैली की है। यहाँ के प्रमुख रंग सफेद, गुलाबी, सलेटी और सिंदूरी हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहालचंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवाईराम, लालड़ी दास के नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनका नाम याद रखें। इसके बारे में चर्चा करेंगे। अजमेर शैली। राजनीतिक उथल पथल तथा धार्मिक प्रभाव के कारण अजमेर शहर में जहां दरबारी एवं सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा, वहां गांव में लोक संस्कृति तथा ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व बना रहा। भिनाय, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया। जूनिया का चांद, सावर का तैयब, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा से जालजी और नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी एवं राम तथा अजमेर के अल्लाह बख्श, उष्णा और साहिबा स्त्री चित्रकार विशेष उल्लेखनीय हैं। जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबोजी का सन 1698 ईस्वी का व्यक्ति चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है, जो कि जूनिया के चांद द्वारा बनाया गया था। राजा पाबोजी का सन 1698 ईस्वी में यह इस शैली का सुंदर उदाहरण है। यही एक ऐसी कलम रही जिसको हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म का समान प्रश्न मिला। तो ये भी ध्यान रखें, अच्छा प्रश्न है। नागौर उपशैली में लकड़ी के कमाड़ों एवं किले के भित्ति चित्रणों में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वृद्ध अवस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रित किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। वृद्ध अवस्था के चित्र जो बनाए गए थे नागौर शैली में बनाए गए थे, नागौर के चित्रकारों ने उनको चित्रित किया था। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की अपनी एक विशेषता है। जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से महारावल, हरराज, अखेत सिंह एवं मूलराज के संरक्षण में हुआ। मूमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। ये अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। तो मूमल जो है ये किस शैली का प्रमुख चित्र है? ये जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है। ये एकदम स्थानीय शैली है। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है। वह कौन सी शैली है जिस पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, स्थानीय शैली है? वो है जैसलमेर की शैली। जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोड़वाड़ भूखंड में घाणेराव एक प्रमुख ठिकाना है। चित्रकार नारायण छज्जू एवं कृपाराम ने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया, जिससे घाणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया जा सकता है। इसके बाद अध्ययन करेंगे हाड़ौती की शैली। देखिए हाड़ौती शैली चौहान वंशी हाड़ाओं का प्रभुत्व बूंदी, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में रहा, इसलिए यह हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली आदि हाड़ौती शैली के अंतर्गत मानी जाती है। तो यहाँ पर बूंदी शैली के बारे में पहले चर्चा करेंगे। चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण, लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्र मिलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। बूंदी शैली के इतने चित्र बनाए गए कि संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्र मिल जाएंगे। राव शत्रुसाल यानी छत्रसाल हाड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ था। राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया, जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये बनवाया गया था राव छत्रसाल द्वारा। ये सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। आगे देखिए, भाव सिंह तथा उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया, जिससे बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव समाविष्ट हुआ। चित्र शैली का निर्माण राव उमेर सिंह के समय में हुआ। चित्रशाला का निर्माण हुआ था राव उमेर सिंह के समय में।
राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनाया गया चित्र 1750 ईस्वी का, जो कि प्रसिद्ध है। राजा उम्मेद सिंह के काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगे बादलों, जलाशयों आदि के चित्रण की बहुलता दृष्टिगोचर होती है। बूंदी शैली की आकृतियां लंबी, शरीर पतले, स्त्रियों के अधर लाल, मुख गोलाकृत और चिबुक पीछे की ओर झुकी छोटी होती है। आकाश में उमड़ते हुए काले कजरारे मेघ, बिजली की कौंद, घनघोर वर्षा, नदी में उठती जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष और उन पर चहकती चिड़िया, नाचते मयूर एवं कलाबाजी दिखाते वानर तथा पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण बड़ा ही मनोहारी है। बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। स्थापत्य का राजभूति बेबा और श्वेत, गुलाबी, लाल, हिगलू, हरा आदि रंगों का प्रयोग बूंदी कलम की विशेषता रही है। राग रागनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारह मासा, कृष्ण लीला, दरबार शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि शैली के चित्राधार रहे हैं। तो हाथियों की लड़ाई और बारह मासा इसमें दिखाया गया है। आगे देखिए कोटा शैली। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह 1661 से 1705 ईस्वी को है। उनके बाद महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। कोटा शैली का चरम उत्कर्ष उम्मेद सिंह के समय हुआ था। कोटा के मुसविर खाने के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली को विशेषता प्रदान की। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ, जो इस शैली का प्रतीक बन गया। इस शैली में नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ बन रहा है। तो कोटा शैली में नारियों और रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छीराम और नूर मोहम्मद है। स्त्री आकृतियों का कोटा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है, जैसे पीन अधर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए सुंदर अलकावली नारी आकृति को जीवंतता प्रदान करती है। पुरुष आकृति की बात करते तो वृषभ कंधे, उन्नत बोहें, मासल देह, मुख पर भरी भरी दाढ़ी और मूछें, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा तथा मोती जड़ित आभूषण छवि को चार चांद लगाते हैं। कोटा शैली में हल्के हरे, पीले और नीले रंगों का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। इस शैली में हल्के रंगों का प्रयोग किया गया है। झालावाड़ शैली की चर्चा करेंगे। झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राष्ट्रीय वैभव के जो भित्ति चित्र मिलते हैं, उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभी शेष है। ढूंढार शैली, इसके अंतर्गत आमेर शैली। देखिए आमेर शैली जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र 1591 ईस्वी का जो ग्रंथ है ये प्रमुख है, और इसी समय में बनी रज़्मनामा 1588 ईस्वी की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में तैयार की गई थी। यह बच्चा प्रश्न है, और इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं एवं जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। बैराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मोजमाबाद के भित्ति चित्र भी इस शैली में निर्मित है, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 ईस्वी के राज्यकाल से प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए सन 1639 ईस्वी में बनवाए थे। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने जो रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ बनवाए थे अपनी रानी चंद्रावती के लिए, इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। आमेर में ही मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्रों और अलंकरणों से सुसज्जित है। अच्छा प्रश्न बनता है, आमेर में मिर्जा राजा जयसिंह ने गणेश पोल का निर्माण करवाया था 1639 ईस्वी में। आगे देखिए जयपुर शैली। महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम का काल कला की उन्नत दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने राज चिन्हों, कोसों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना की थी। अच्छा प्रश्न है, 36 कारखानों की स्थापना की थी महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम ने, जिनमें सूरत खाना भी एक है। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। उसी समय में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारह मासा, नवरस, रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ था।
महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय चित्र सृजन का केंद्र सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया था और इनके समय में साहिब राम और लालचंद नामक चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया था। साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र आदमकद पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली थी। तो आदमकद जो पोर्ट्रेट है यानी कि बड़े व्यक्ति चित्र बनाए थे साहिब राम ने बनाए थे ईश्वरी सिंह राजा के समय में। और लालचंद ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती लाख तथा लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकारिक और मणिकुट्टियम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय देखिए आगे, उनके समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरी की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। लाल चितेरा महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह तथा महाराजा सवाई माधो सिंह के समय का प्रमुख चित्रकार है लाल चितेरा। ठीक है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त थे, जिनमें रामसेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, सालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। और इस समय राधा कृष्ण की लीला, नायिका भेद, राग रागनी, बारेमासा आदि का चित्रण प्रधान थे हुआ। महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की सन 1857 में स्थापना की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। महाराजा सवाई राम सिंह ने स्थापित किया था महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स 1857 ईस्वी में, और आज इसको जाना जाता है वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से। भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा है। बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदमकद व्यक्ति चित्र, भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। ठीक है। जयपुर के भित्ति चित्रों की विशेष पद्धति है जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला, आराइश तथा मोर कसी कहा जाता है। ये किसकी है? जयपुर शैली के भित्ति चित्रों की विशेषता है जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला, आराइश और मोर कसी कहा जाता है। इस पद्धति को नाम दिया गया है, इसमें चूने के तैयार पलस्तर को घटाकर चिकना कर लिया जाता है, घोट करके चिकना कर लिया जाता है तथा इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ, जो कछवाहा मुगल संबंधों के प्रभाव का परिणाम था। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। तो आला गीला जो पद्धति है इसका प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम राजस्थान में आमेर की चित्रकला में हुआ था। जयपुर शैली का प्रभाव ईसरदा, सिवाड़, झिलाय, उनियारा, चोमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा, जिससे वहां ठिकाना पेंटिंग विकसित होती रही। अब पढ़ेंगे अलवर शैली। देखिए, अलवर शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राव राजा प्रताप सिंह के समय में स्वतंत्र अस्तित्व में आई थी। 1775 ईस्वी में राव राजा प्रताप सिंह के समय, और उनके शासनकाल में शिव कुमार और डालू राम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए। राजगढ़ किले के शीश महल में अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के समय के बने हुए हैं। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र हैं। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की शुरुआत की। बलदेव, डालूराम, सालगा, सालिग्राम उनके राज्य के प्रमुख चितेरे थे। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र, जिनमें नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराज का चित्रण कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला के उत्कृष्ट में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का रहा है। अच्छा प्रश्न है। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। गुलिस्ता का सुलेखन एवं चित्रांकन उनके शासनकाल की एक अनोखी घटना है। गुलिस्ता का सुलेखन चित्रांकन किया गया था राजा विनय सिंह के समय में, और इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1 लाख रुपए खर्च हुए। इसके चित्र बलदेव और गुलाम अली ने बनाए थे। बलवंत सिंह के समय में सालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों और लिपटवा पर चित्रों का निर्माण किया था। शिवदान सिंह के शासनकाल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। शिवदान सिंह के समय में काम कला के आधार पर सैकड़ों चित्र बनाए गए। इसमें देखिए, नफीरी वादन का चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। ये अलवर शैली से संबंधित है, नफीरी वादन का चित्र। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद तथा उदयराम ने विशेषतः हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया।
महाराजा जयसिंह के शासनकाल में राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा। अलवर चित्र शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी, विशेषकर जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जा सकता है। इस चित्र शैली में पुरुषों की मुख्य आकृति आम की शक्ल में बनाई गई। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो अलवर शैली है, अलवर की जो चित्र शैली है, इसमें पुरुषों की मुख्य आकृति आम की शक्ल में बनाई गई है और स्त्रियों से कद कुछ ठिगने उठी हुई वैनियां अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की अपनी विशेषता है। वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में बने हैं। इस पर प्रश्न कई बार आ चुका है। वेश्याओं से संबंधित चित्र किस शैली में बने हैं? केवल अलवर शैली में बने हैं। सुंदर बेलबुटों वाली वसलियों का निर्माण अलवर शैली की निजी विशेषता है। उनियारा शैली के बारे में चर्चा करेंगे। नरुका ठिकाने के वंश ने इस शैली का विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। नरुका ठिकाने ने उनियारा शैली का जो है विकास किया। राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन, भीम आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान मीरबख्श द्वारा चित्रित उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है। उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर का समृद्ध प्रभाव दिखाई देता है। तो उनियारा शैली पर जो है बूंदी और जयपुर शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। शेखावाटी के भित्ति चित्र। जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावाटी पर पड़ा है। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक शेखावाटी के सृष्टिजनों ने विशाल हवेलियां निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन एवं प्रश्रय दिया। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों का भित्ति चित्रण अनूठा है। इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। ओपन आर्ट गैलरी किसको कहा जाता है? शेखावाटी को कहा जाता है। बड़े बड़े हाथी और घोड़ों, चोबदारों, चंवर, धारनियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। छज्जे के नीचे टोडों के मध्य में चित्रों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्लयुद्ध, कुश्ती, दधि मंथन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षियों, देवी मिथकों, राक्षसों, कामकला, राग रागनी, साधु संतों, लोक कथाओं का विशेष अंकन किया है। हवेलियों की बाह्य दीवारों पर व अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावाटी शैली की विशेष देन है। शेखावाटी के भित्ति चित्रण में कत्थई, नीले और गुलाबी रंग की प्रधानता है, किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हो रहा है। फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय प्रयास और मिसाल पेश की है। ये भी अच्छा प्रश्न है। तो ये था राजस्थान की शैली चित्रकला के बारे में विस्तार से अध्ययन। धन्यवाद।